नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है और एलसीएम तथा एचसीएफ और उन संख्याओं में क्या संबंध होता है। तो उसी पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे इसमें। तो इसमें देखिए, आप स्लाइड के नीचे प्रश्न दिख रहा होगा। हम प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं। चाहे तो आप प्रश्न अपनी किताब से भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कई है। पहला आपका है 140, 256। तो बारी बारी से हम एक एक को करते हैं। पहला बात करते हैं 140। क्या करना है इसको? हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अगर संख्या बड़ी है तो आपको इसको अलग से गुणनखंड करना होगा, लेकिन अगर संख्या छोटी जैसे 12, 14, 10, 20 तो आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका गुणनखंड आप अलग से पहले कर लीजिए। तो इसको चलिए 2 से डिवाइड करिए। जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सते 14, 0 बचेगा। फिर आगे आइए 2 से फिर विभाजित करिए तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। फिर यहाँ आप देखिए, आप 5 से कटेगा, 5 सते 35 और यहाँ से आ जाएगा 7 का नम 7। सभी अभाज्य संख्याओं से आपको काटना होता है, विभाजित करना होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला। आप लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ से देखिए क्या आया आपका 2 आपका 2 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। फिर वहाँ से देखिए 5 आपका एक ही बार आया है, तो इसको लिख देंगे 5। और 7 आपका एक ही बार आया है तो लिख देंगे 7। यही आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया। ये है। अब आपको आगे कहा है 156 का। तो अगर आप दूसरा आपका दिया है 156 का अगर आप करेंगे तो पहले इसको गुणनखंड करिए। तो इसका भी जब गुणनखंड करेंगे तो पहले आप 2 से काटेंगे। 2 सते 14, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, 2 नवा 18। फिर ये आपका 3 से कटेगा, 3 एका नम 3, 3 त्रिका 9। और फिर ये आपका 13 से कटेगा, 13 एका नम 13। तो यहाँ से आप देखेंगे 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 आपका 2 बार आया है, तो 2 की घात 2। उसके बाद आगे देखेंगे 3 आपका एक बार आया है, तो इसको लिखेंगे 3 अकेले रहेगा। और यहाँ से आपका 13 भी अकेले आया है। तो ये आपका हो गया। अब आप देखिए 156 का हो गया। अब इसको उतार लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 3825। इसका देखेंगे कितना आया। 3825 का देखते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना इसका आता है। तो तीसरा आपका है पहले का तीसरा 3825। चलिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से चेक करके देखते हैं। तो 8, 3 11, 11 2 13, 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 एका नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर चलिए अब देखिए 3 से करता है कि नहीं करता है। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। तो 5 से काटेंगे, 5 अठे 40।
2 बचा, 5 बचे 25, फिर आप 5 से काटिए तो 5 एकान्नम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35, फिर आपका ये 17 से कटेगा, 17 एकान्नम 17। इसको हम विभाजित कर दिए। अब गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए तो 3824, इसका कितना आया है, यहाँ देखिए 3 आपका 2 बार आया है तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 2। यहाँ से देखिए 5 भी आपका 2 बार आया है तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 2। और यहाँ से देखेंगे आपका 17 अकेले है तो इसको अकेले लिख देंगे। तो ये आपका हो गया 3825 का गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ये तो आपका तीसरा है। अब हम चौथा देखते हैं कि चौथा प्रश्न आपका क्या है, पहले का चौथा। तो ये आपका है 5005। इसका करिए तो पहले इसको आप 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे, 5 एकान्नम 5, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 0 0 5 एकान्नम 5। अब इसको आप देखेंगे और देखिए किससे करता है आपका ये 1000 काट दिए। अब 5 से काटने के बाद इसको 7 से काटिए तो 7 से काटेंगे, 7 एकान्नम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर यहाँ से आपका 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। फिर आगे आप देखिए 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। अब देखिए ये किससे करता है, 7 के बाद 11 से आप चेक करिए, 11 एकान्नम 11, 3 बचा 11 3 33, फिर ये आपका आ जाएगा 13 एकान्नम 13। तो 5005 को जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या आया, एक आपका 5 आया है, 5 लिख लीजिए, एक आपका 7 आया उसको लिख लीजिए, एक 11 आया है और एक 13 आया है। तो ये आपका हो गया 5005 का अभाज्य गुणनफल के रूप में। अब ये तो चौथा था आपका। पांचवा देखते हैं कितना है। तो पांचवा आपका है 7429। 7429। अब इसको आप देखिए ये आपका किससे कटेगा, करते रहिए और देखिए आगे चलकर ये किससे कटेगा। तो आप जब चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 से कटेगा। 17 से काटिए, 17 चौका 68, 6 बचेगा, आगे देखिए 2 है तो 17 त्रिक 51, 11 बचेगा, आगे आपका 17 सत्ते 119। अब आगे आ जाइए, अब ये आपका 19 से कटेगा, 19 से काटिए, 19 दूना 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 त्रिक 57 और उसके बाद 23 से कट जाएगा, 23 एकान्नम 23। आप अभाज्य संख्याओं से चेक करिए, जिस अभाज्य संख्या से कटे उसी से आप काटिए। तो यहाँ से आपका 7429, जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया तो आपका आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये आपका हो गया पहले में जो आपको कहा था कि विभिन्न संख्याएं आपको दिया था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार। अब हम आगे देखते हैं आपका। तो प्रश्न संख्या 2 का है, पूर्णांकों के गुणन निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला आपका है 26 और 91। चलिए तो पहला है 26 और 91। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर आपको जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले इनका गुण एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए थोड़ा छोटी संख्या है, आप चाहे तो वैसे भी इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 13। 91 पर आएंगे तो 91 का गुणनखंड क्या होगा,
91 का आपका हो जाएगा 7 गुणे 13। अब हमको इसका HCF निकालना है, HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए आपको बताया गया है कि कॉमन गुणनखंड का सबसे कम घात। तो इसमें कॉमन आपका देखिए 13 है, कम घात तो एक ही घात है, कम ज़्यादा की बात भी नहीं है। यह आपका HCF हो गया। LCM पर आ जाइए। LCM जब निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो सभी अभाज्य गुणनखंडों का, सभी का जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, सभी का और बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका 2 पहले ले लेंगे, जो नहीं उभयनिष्ठ है हम उसको भी लेंगे, फिर 7 को भी ले लेंगे और 13 आपका एक है इसको भी ले लेंगे। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। तो जब इसका आप गुणा करेंगे 13 सत्ते 91, 91 का जब गुणा 2 में करेंगे तो 2 एक 2 और 2 9 18, 182 आ गया। ये तो आपका आ गया, एक HCF आ गया और एक आपका LCM आ गया। आपको और आगे कहा है कि जांच कीजिए कि इनका गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर है। वह जो आपको सूत्र बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं आपको दिया है 26 और 91। अब इसमें आप वही लगाइए। तो मान लीजिए इसमें सूत्र आपका क्या है, पहले सूत्र एक लाइन लिखते हैं। तो सूत्र आपका था A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। चलिए गुणा करिए। तो A क्या है, इनमें से एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा, चाहे आप जिसको A करिए, चाहे आप इसको A मानिए चाहे इसको। तो हम मान ले रहे हैं A आपका 26 है और B आपका 91 है। अब HCF, इन दोनों का HCF कितना आया है 13। LCM कितना आया है 182। अब आप इसका गुणा करिए। देखिए वैसे तो जब गुणा करेंगे तो बराबर ही आपका आएगा, बस आपको यही सत्यापित करना है बस। तो परीक्षा में आप चालाकी करिए, 26 गुणे 91 करेंगे, फिर इसका करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, डबल समय। इसके लिए जो आपका गुणा आसान हो पहले उसका गुणा कर दीजिए और वही आप ये भी लिख दीजिए। जैसे यहाँ 13 का गुणा हम कर सकते हैं, तो 13 दूनी 26, हासिल आपका 2 लगेगा, 13 8 104 और 2 6 हो जाएगा, हासिल आपका 10। 13 एक 13 10 23। और जब इसका आप गुणा करेंगे तो यही आएगा 2366। तो यहाँ से आप लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका बराबर हो गया। तो सत्यापित हो गया कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो आपका पहला प्रश्न था। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में, इसको मिटा देते हैं फिर दूसरे प्रश्न में आते हैं। आप उतार सकते हैं इसको। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहा है, दूसरे के दूसरे में आपका कई प्रश्न है। तो दूसरे के पहला आपका ये था। अब हम देखते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न। तो दूसरे का दूसरा प्रश्न का क्या कहा है, दूसरा आपका है 510 और 92। 510 एक संख्या है आपका 510, इसको मान लीजिए A और B आपका हो गया कितना 92। इनका भी वही करना है, LCM निकालिए फिर HCF निकालिए और वही तब फार्मूला लगाइए। तो अलग अलग पहले हम गुणनखंड करते हैं। 510 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पचे 10, 1 बचा 2 पचे 10। अब इसको 3 से काटिए, तो 3 अठे 24, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर आप आ जाइए 5 से काटिए, 5 एक 5, 5 सते 35। फिर यहाँ से आप 17 से काट देंगे तो 17 एक 17। अब 92 है, इसका भी कर लीजिए गुणनखंड। देखिए इसका कितना आता है, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और यहाँ से 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए
तो 2 दूनी 4 और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 23 से आप कट जाएगा 23 एक 23। अब इनका हम एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं। तो 510 का क्या आया, 2 1 आया है, 3 भी 1 आया है, 5 भी 1 आया है और 17 भी आपका 1 ही बार आया है। अब 92 का देखते हैं। तो 92 का कितना आया है, 2 आपका 2 बार आया, इसे लिखेंगे 2 की घात 2। फिर आप यहाँ लिखेंगे 23 एक बार आया है। एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं मैस, महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉमन गुणनखंड का सबसे कम घात। तो कॉमन गुणनखंड कौन है, 2। देखिए 3 5 कोई भी कॉमन नहीं, केवल 2 कॉमन है। अब 2 की कितना घात लेंगे, ऊपर 1 घात है और नीचे 2 घात है। तो एचसीएफ निकालते समय कॉमन की सबसे कम घात लेते हैं। तो 2 कॉमन है, यहाँ 2 घात 1 घात, 1 घात कम है 1 घात लेंगे, आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, इसका उल्टा, सभी जो कॉमन है वह भी, जो कॉमन नहीं वह भी, सभी गुणनखंडों के अधिकतम घात लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 का सबसे बड़ा घात 2 लेंगे। 3 कॉमन नहीं फिर भी लेंगे 3, उसके बाद 5 लेंगे, 17 लेंगे और उसके बाद 23 लेंगे। अब आप इसका गुणा करिए। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो चलिए देखते हैं, गुणा जब आप करेंगे तो आपका आएगा 23,460। इसका आप गुणा जब पूरा करेंगे तो 23,460 आपका आ जाएगा एलसीएम। ये आ गया। अब आपको जांच करना है सत्यापन, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं सत्यापन। सत्यापन में क्या करना है, वही A इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ए कितना है, पहली संख्या ए आपका हो गया 510, बी 92। अब गुणा करिए एचसीएफ, तो एचसीएफ इन दोनों का आया है आपका 2 और एलसीएम आपका आया है 23,460। अब चलिए, तो यहाँ भी आप देखिए इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करिए। यहाँ देखिए 2 का गुणा करना आसान है, 2 का कर दी, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर यहाँ अब करेंगे तो यही आएगा 26,920। तो ये आपका हो गया सत्यापन कि यहाँ से एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हो गया आपका दूसरा। अब इसको आप उतार लीजिए, फिर देखते हैं अगला। तो आप आगे देखेंगे तीसरे में क्या कहता है। तीसरा भी आपको इसी प्रकार करना है कि पहले उनका एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर उसके बाद उनका गुणा करके आप देखिए क्या है। तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तीसरे पर देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका है 336 और 54। 336 तो ए मान ले रहे हैं, 336 हो गया और दूसरी संख्या आपका हो गया 54। अब इनका क्या करना है हमें, एचसीएम निकालिए फिर एलसीएम निकालिए। तो पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो जब आप 336 का गुणनखंड करेंगे तो पहले आप 2 से काटिए। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर ये आपका 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 1 7। अब 54 पर आ जाइए। तो 54 को काटिए, देखिए ये किससे कटेगा, 2 से। तो ये आपका आ जाएगा 27, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 से काट देंगे, 3 1 3। तो यहाँ से लिख लेते हैं 336 का जब गुणनखंड किया गया तो आपका मिला कितना, 2 2 कितनी बार है, 4 बार है।
तो लिख देंगे 2 की पावर 4। फिर यहाँ से देखिए 3 आपका एक बार है तो 3 लिख देंगे। 7 आपका एक बार है, 7 लिख देंगे। 54 का देखिए कितना आया है, तो 54 का आपका आया है 2 एक बार। 3 आपका देखिए कितनी बार है, 3 बार आया है, तो हो जाएगा 3 की पावर 3। अब इनका हम निकालते हैं HCF। तो HCF जब निकालेंगे तो HCF निकालते समय क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड का कम घात देखते हैं। तो ये 2 आपका उभयनिष्ठ है, कम घात देखेंगे, यहाँ 4 1 तो 1 घात लेंगे। फिर 3 भी है, ऊपर 1 घात है, नीचे 3 घात है, तो हम केवल 1 ही घात लेंगे। गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6, तो HCF आपका आ गया 6। लेकिन अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना आता है, LCM निकालते हैं। तो LCM जब आप निकालेंगे तो बराबर LCM में देखिए, तो LCM के लिए क्या करेंगे, आपको देखिए सभी गुणनखंडों का बड़ी घात लेते हैं। तो सभी गुणनखंड देखिए, यहाँ से 2 है, 4 घात है, तो हम 2 का 4 घात लेंगे। फिर 3 का 1 घात है, यहाँ 3 घात है, तो हम 3 घात ले लेंगे। और फिर 7 नहीं है, फिर भी उसको भी ले लेंगे। अब आप गुणा करिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सब का जब आप 4 बार गुणा करिए, इसका 3 बार गुणा करिए और इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3024। तो ये आपका आ गया कि इनका गुणा करने पर कितना आया। अब आप इसका सत्यापन करिए, तो सत्यापन के लिए क्या करेंगे, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। चलिए A कितना है 336, B कितना है 54 बराबर HCF आपका कितना आया है 6, LCM आपका कितना आया है 3024। तो यहाँ देखिए इसका गुणा करना आसान, इसका आप गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 0 0 1 6 3 18। अब आप इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 18144। तो यहाँ भी आप देखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से आपका ये हो गया कि सभी जो संख्याएं दिया है उसका आपका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर सत्यापन करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू LCM। अब हम देख क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, स्लाइड पर आप देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला 12, 15 और 21। चलिए तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ये देखिए काफ़ी छोटी संख्या है, तो इनका गुणनखंड आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3। 15 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 3 गुणे 5, 15 हो जाएगा। और 21 का जब आप करेंगे तो 21 का आपका मिल जाएगा 3 इंटू 7, 3 गुणे 7। अब इसका क्या करना है, HCF निकालना है। तो जब आप HCF निकालेंगे तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए कॉमन गुणनखंड का सबसे कम घात देखते हैं। तो कॉमन कौन गुणनखंड है, 3, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। ध्यान दीजिए यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं में जो रहेगा वही आपका कॉमन होगा। तो 3 आपका हो गया और 1 घात है तो 1 घात हो गया, इसका HCF हो गया। अब LCM हम निकालते हैं, LCM देखते हैं कितना आएगा। तो जब LCM आप निकालेंगे तो LCM के लिए क्या करते हैं,
सभी गुणनखंडों का अधिकतम घात लेते हैं। तो सभी गुणनखंड, 2 आप ले लीजिए पहले, तो 2 ले लेंगे तो बड़ी घात 2 घात होगा। 3 में एक ही घात है, 3 ले लेंगे। 5 भी ले लेंगे, जो संख्या कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, सभी को लेंगे। और यहाँ से आप 7 को भी ले लेंगे। अब इसका आप गुणा करिए, 2 का घात 2 है तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। तो ये आपका हो गया पहले का HCF 3 और LCM 420। अब हम देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 17, 23 और 29। दूसरा सवाल आपका बहुत बढ़िया है, 17, 23 और 29। इसका देखिए क्या करेंगे, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे, चूँकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करती हैं। तो 1 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 1 आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इनका केवल एक ही गुणनखंड होगा, स्वयं होगा तो 2, एक 1 और एक स्वयं ये होंगे। लेकिन 1 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आपका आ जाएगा 17, इसका 23 हो जाएगा और इसका आपका 29। अब आप निकालिए HCF। तो HCF अगर आप ध्यान से देखिए, HCF का मतलब क्या, कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर, सबसे छोटी घात लेते हैं किसका, कॉमन गुणनखंड का। तो इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं है, जब कुछ न कॉमन हो तो वहाँ समझिए 1 ले लेंगे क्योंकि 1 जो है जहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिलता वहाँ आप 1 ले लेंगे। अब आ जाइए LCM पर। तो LCM जब लेंगे तो LCM क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों का अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ से आप 17 लेंगे, एक ही बार है, 23 है और आपका 29 है। ये आपका हो गया। अब इसका आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे आएगा। पहले आप क्या करिए, 17 का गुणा करिए, 17 त्रिक 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 5 आपका आ जाएगा 39 गुणे 29। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,399। ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न आपका, तीसरे का पहला कि इनका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो आगे हम देखते हैं दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा क्या है, इसमें भी आपका वही करना है, तीसरे में भी कि उनका HCF निकालिए और LCM। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो यह भी देखिए संख्या आपका छोटा है तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, गुणनखंड भी। चलिए, तो 8 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 3। 9 का गुणनखंड 3 × 3, तो लिख देंगे इसका 3 की पावर 2। और यहाँ 25 का आ जाएगा आपका 5 की घात 2। अब आप निकालिए इनका HCF। जब आप निकालेंगे तो HCF के लिए कॉमन देखते हैं तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए इनका HCF कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर हम LCM की बात करें तो LCM के लिए क्या करते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंडों का मैक्सिमम घात देखते हैं। तो 2 का घात 3, 3 का घात 2, अकेले है पूरा लिख लीजिए, 5 की घात 2, तो हो जाएगा आपका 5 की घात 2। अब इसको पूरा सरल करिए, 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8, इसका आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा आपका 25। अब इसका आप गुणा करिए, तो जब गुणा करेंगे देखिए 200 गुणे 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1800। तो ये आपका हो गया ये तीसरा प्रश्न कि 8, 9 और 25 का HCF आपका 1 आया और LCM आपका 1800 आया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और
चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।